स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन और उसकी टेक्निक हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस एक्सरसाइज 4.4 हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके पहले 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसकी पावर के बगैर अगर हम देखें होल पावर के बगैर तो नीचे वाली टर्म हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। तो इसका मतलब कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है और नीचे वाली टर्म की होल पावर 1 नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि हमारे पास नीचे वाली डिग्री में से ऊपर एक डिग्री कम हो, यानी कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव पावर के बगैर बन सकता हो, तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर और 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर -3/2 हो जाएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर देखें तो पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर का 2x। तो 0 माइनस 2x क्या होगा, -2x। तो मुझे x के साथ -2 चाहिए, तो -2 के साथ मैं डिवाइड भी कराऊंगा और मल्टीप्लाई भी कराऊंगा। तो ये इधर आ जाएगा -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर -3/2। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगा x के साथ, तो -2x हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो मेरे पास इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो इस केस में हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n, और पावर के बगैर अगर डेरिवेटिव फंक्शन का हमारे पास मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, वही पावर नीचे लगाते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि -1/2 और इसका क्योंकि पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर -3/2 थी, इसमें 1 ऐड कर लेंगे और नीचे भी आ जाएगा -3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर क्या आ जाएगी, -3/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -3 2 1 टाइम 2, तो ये आ जाएगा जी -1/2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2 आ जाएगी, नीचे भी हमारे पास क्या है -1/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। और उसके बाद ये माइनस और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर -1/2 प्लस c आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर -1/2 प्लस c। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, इसको मैं बड़े के नीचे लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 1/2 प्लस c। अब जिसकी पावर 1/2 हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c। तो ये था सॉल्यूशन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर -3 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4।
जी हाँ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के नीचे एक दफ़ा ये टर्म लिख लेंगे, एक दफ़ा 3 के नीचे ये टर्म लिख लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। एक दफ़ा एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लिया जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। एक दफ़ा -3 के नीचे मैं लिख लूँगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक एक्स जो है इस एक्स के साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। -3 को मैं बाय लिख लूँगा, तो ये अंदर आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास इसको मैं पावर की फॉर्म में लेके आता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर क्या आ जाएगा, आ जाएगी 1/2 आ जाएगी इंटू डी एक्स। -3 इंटू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब ये वही केस बन गया है मेरे पास कि नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, तो हम ऊपर इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं नीचे वाली टर्म का। तो इसको मैं सबसे पहले ऊपर ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। -3 इंटू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 4 का 0 आएगा, 2x प्लस 0 2x आएगा। 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लूँगा, 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड करवाऊँगा और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो ये 2x आ जाएगा इंटू डी एक्स। -3 इंटू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टर्म का पावर के बगैर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, याद रखिएगा कि यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे एफ ऑफ एक्स की पावर एन, और इसका पावर के बगैर अगर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लगाते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला तब लगता है जब एन हमारे पास -1 के इक्वल ना हो। तो क्योंकि एन हमारे पास -1 के इक्वल नहीं है, पावर -1 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर रूल लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 1/2। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे, -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 आ जाएगा, और ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब ये आ जाएगा 1/2। अब -1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर -1, 2 1 टाइम 2, तो ये आ जाएगा जी 1/2। तो ये नीचे आ जाएगा 1/2, ऊपर पावर में भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। तो -3 इंटू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब ये 1/2 ऊपर जाके ये 2 हो जाएगा, 1/2 ये ऊपर 2 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर 1/2 है, तो इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ, -3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 2 2 के साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 -3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब इसको मैं लिख लेता हूँ, आई के इक्वल लिख लेता हूँ, आई 1 के इक्वल कर लेता हूँ बेशक। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स।
इस पूरी को मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, बाद में इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो जी हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर आ रहा है। तो इसका मतलब कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का स्केयर हो तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्केयर, दरम्यान में प्लस हो तो वेरिएबल की जगह 10 लगाया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, 2 का स्केयर है, तो यहाँ पे 2 टेन थीटा में पुट कर लूँगा। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 2 टेन थीटा पुट कर लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लूँगा, तो डिफरेंशियल लेने से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ डिफरेंशियल लूँगा इसका, तो x का डिफरेंशियल dx 2 और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड स्केयर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और dx की वैल्यू भी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x की जगह पे 2 टेन थीटा पुट कर लूँगा। ठीक है जी, x की जगह पे 2 टेन थीटा और x स्केयर की जगह पे यानी कि क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा का स्केयर हो जाएगा प्लस 4 इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लगाऊंगा, 2 इंटू सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। ठीक है जी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट मैं इसी टर्म को एक दफ़ा लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर टेन थीटा इंटू 2 टेन थीटा का स्केयर प्लस 4 इंटू डी एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा था, 2 सीकेंड स्केयर और 2 के साथ काट दिया था। यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर टेन थीटा इंटू 2 टेन थीटा का स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टेन स्केयर थीटा प्लस 4 इंटू सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर टेन थीटा इंटू 4 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आ जाएगा टेन स्केयर थीटा प्लस 1 आ जाएगा इंटू सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। तो ये अब आ जाएगा 1 ओवर टेन थीटा इंटू 4 का स्केयर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, वो 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ। और टेन स्केयर थीटा प्लस 1 क्या होता है जी, टेन स्केयर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है हमारे पास सीकेंड स्केयर थीटा के इक्वल। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लगा लूँगा, सीकेंड स्केयर थीटा, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा जी सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। अब 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास 1 ओवर टेन थीटा, यहाँ पे आ गया है सीकेंड थीटा और इधर है सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। ये एक सेकेंड थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर, ऊपर आ जाएगा सीकेंड थीटा, नीचे आ जाएगा टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से अगर मैं मज़ीद इन दोनों को सिंप्लीफाई करवाऊँ तो कैसे किया जा सकता है, नेक्स्ट मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 सीकेंड थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 ओवर कॉस डिवाइडेड बाय साइन ओवर कॉस इंटू डी थीटा। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर कास, तो ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो कास ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा इंटू डी थीटा। ये कास इस कास के साथ कैंसिल तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2
इंटू 1/sin। ठीक है जी, ये 1/sin की इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर। 1/sin को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ यहाँ पे 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin क्या होता है, कोसीकेंट थीटा। ठीक है जी, और कोसीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद रखें कि कोसीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट थीटा माइनस कोटेजेंट थीटा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कोसीकेंट और कोटेजेंट की मुझे वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन मैंने जो वैल्यू पुट की थी वो याद रखें कि हमने जो वैल्यू निकाली थी वो x इज इक्वल टू टेन थीटा निकाली थी। तो टेन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कोटेजेंट और कोसीकेंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, हमारे पास था टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू 2 टेन थीटा था, और इसको अगर मैं 2 को इधर लेके आऊँ तो टेन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x/2। यहाँ से अगर मैं कोटेजेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू कोटेजेंट थीटा। ठीक है जी, तो कोटेजेंट थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ये याद रखें कि कोसीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, याद रखें कि कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा जी कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट की जगह क्या आ जाएगा 2/x, तो 2/x का स्क्वायर लेंगे तो 4/x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये मेरे पास कॉट की वैल्यू भी आ गई और कोसीकेंट की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। अब मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एल एन, कोसीकेंट माइनस कोटेजेंट है। जी हाँ, तो मेरे पास आ रहा था 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट माइनस कोटेजेंट प्लस सी। तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, कोटेजेंट की वैल्यू मेरे पास आई है 2/x और कोसीकेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आई है जी, कोसीकेंट की वैल्यू मेरे पास आई है 1 प्लस 4/x स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट की जगह लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4/x का स्क्वायर माइनस कोटेजेंट की जगह लिखूँगा 2/x प्लस सी, और यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, इसके एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा माइनस 2/x प्लस सी आ जाएगा मेरे पास। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर नीचे एक्स आ जाएगा माइनस 2/x प्लस सी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एलसीएम आ जाएगा ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस सी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है I1 की। ठीक है जी, I1 मेरे पास इधर चल रहा था। अब I1 की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा रिप्लेस कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस मेरे पास है 3 इंटू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है जी, यानी कि इसको हमने I1 के इक्वल ऐड किया था तो इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो मैं
अब यहाँ पे पुट करूँगा तो ये लिख लूँगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, पुट इन इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, आई हमारे पास था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू ये सारी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।